मां! मेरी 10 साल की बेटी एनी स्कूल से उस पतझड़ की दोपहर दरवाजा खोलते ही चिल्लाई, मुझे एक सैनिक का पत्र मिला है। एनी की टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, इराक में तैनात किसी अमेरिकी सैनिक को पत्र लिखना। एनी ने बड़ी मेहनत से लाल, सफेद और नीले रंग की एक बिल्ली की तस्वीर बनाई थी और नीचे लिखा था, सुरक्षित रहें और धन्यवाद। मैंने एनी से कहा था कि ज्यादा उम्मीद न करे। वहां बहुत से सैनिक हैं और वे बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्हें तुम्हारा पत्र अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वे जवाब दें। कोई बात नहीं मां, एनी ने कहा था। तस्वीर बनाना ही मजेदार था। अब एनी ने स्कूल बैग से वह पत्र निकाला और मुझे पढ़कर सुनाया। नमस्ते, मेरा नाम स्कॉट मॉन्टगोमरी है। मैं दक्षिण कैरोलिना नेशनल गार्ड में सार्जेंट हूं और इस समय कुवैत में तैनात हूं। 2 हफ्ते पहले बगदाद के उत्तर में मेरी गाड़ी पर बम हमला हुआ। मेरे हाथ में छर्रा लगा और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं बहुत उदास था। तभी किसी ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें तुम्हारा हाथ से बना कार्ड था। वह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये जानकर कि इंडियाना की एक बच्ची ने एक अनजान सैनिक के लिए शुभकामनाएं भेजीं। धन्यवाद एनी, तुमने मेरा दिन खास बना दिया। उम्मीद है तुम मुझे फिर से लिखोगी। अपना ध्यान रखना, स्कॉट। ये तो बहुत जबरदस्त है। एनी चहकते हुए ऊपर भागी अपनी बहनों को पत्र दिखाने। लेकिन मेरे दिल दिमाग में स्कॉट के शब्द गूंज रहे थे, कुवैत, बगदाद, बम, छर्रे और एक शब्द जो हर रोज अखबारों में देखती थी, हताहत। मैं खुश थी कि एक सैनिक ने एनी को खास महसूस कराया, लेकिन मैं चिंतित भी थी। क्या मेरी छोटी बच्ची को इतनी जल्दी इस दुनिया की सच्चाई जाननी चाहिए? रात को मैंने पति जिम से कहा, क्या जरूरी है कि वो अभी से युद्ध जैसी भयावह चीजों को जाने? जिम ने जवाब दिया, हमने ही तो सिखाया कि सैनिकों का समर्थन जरूरी है। अब एनी वही कर रही है। ये डरावना है, पर सही बात कभी जल्दी नहीं होती। अगले दिन एनी ने स्कॉट को पत्र लिखा, प्रिय स्कॉट, मैं 4वीं कक्षा में हूं। हफ्ते में 12 घंटे जिम्नास्टिक करती हूं। मुझे स्पंज बॉब पसंद है और पापा का कंप्यूटर यूज करना अच्छा लगता है। एनी। हर दिन एनी स्कूल से लौटते ही डाक चेक करती। 3 हफ्ते बीत गए, कोई उत्तर नहीं। मैंने उसे दिलासा दी, स्कॉट बहुत व्यस्त होगा, जवाब न मिले तो भी बुरा मत मानो। कोई बात नहीं मां, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं उम्मीद तो रख सकती हूं। एक दिन एक पैकेज आया, सैनिकों वाला रिटर्न पता। अंदर एक रस्सी से बना कंगन था, एक छोटा ऊंट खिलौना और स्कॉट का पत्र। मेरी यूनिट के हर सदस्य के पास ऐसा कंगन है। तुम्हारे लिए भी एक भेजा है। धन्यवाद एनी। एनी ने वो कंगन पहन लिया, बिल्कुल फिट। उस रात वो ऊंट को गले लगाकर सोई। मैं उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मासूम शांति थी, उस दुनिया से बिल्कुल विपरीत जहां युद्ध की आग थी। क्या होगा अगर स्कॉट या उसका कोई साथी घायल हो गया? अगली सुबह एनी बोली, क्रिसमस आ रहा है, चलो स्कॉट को गिफ्ट भेजते हैं, कुकीज और चेक्स मिक्स। मैंने कहा, युद्ध सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है एनी, ये असली है और खतरनाक भी। एनी ने गंभीरता से कहा, मां, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने पत्र लिखा। मैं रोज स्कॉट और सैनिकों के लिए प्रार्थना करती हूं। अब मैं समझ गई। एनी ने इस सब के बारे में सोच समझकर ही कदम उठाया है। हमने स्कॉट को व्यावहारिक चीजें भी भेजीं, गम, लिप बाम वगैरह। अब मुझे भी उतनी ही बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार था। कुछ समय बाद एक बड़ा पैकेज आया, एक अमेरिकी झंडा जिस पर स्कॉट की यूनिट के सभी सैनिकों ने संदेश लिखे थे। प्रिय एनी, हमने यह झंडा इराक और कुवैत में फहराया है। यह तुम्हारे लिए हमारे आभार का प्रतीक है। उस वसंत में एनी को जिम्नास्टिक की वजह से पीठ में चोट लग गई। उसे कई महीने बैक ब्रेस पहनना पड़ा। उसने स्कॉट को लिखा, मुझे जिम्नास्टिक छोड़ना पड़ा, पीठ में चोट है, मुझे थेरेपी करनी पड़ रही है। स्कॉट ने जवाब भेजा, प्रिय एनी, सब्र रखो। भगवान का हर किसी के लिए एक प्लान होता है, जैसे मेरी चोट मुझे तुम्हारा पत्र दिलाने के लिए हुई थी। हम अब अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा दोस्त स्कॉट। एनी ने मुझसे कहा, देखा मां, ये सब भगवान की योजना का हिस्सा है। 2005 के पतझड़ में स्कॉट घर लौट आया। अब वह फिर से पुलिस अफसर बन गया था। 2006 में उसने हमें मर्टल बीच आमंत्रित किया।
वहां एनी और स्कॉट गले मिले जैसे वे हमेशा से दोस्त हों। थिएटर में एक श्रद्धांजलि समारोह में स्कॉट ने एनी को मंच पर बुलाया और कहा, जब मैं इराक में था एनी हमेशा मेरे साथ थी। ये पुरस्कार वह भी डिजर्व करती है। फिर उसने अपना पर्पल हार्ट पदक एनी को दे दिया, वह पुरस्कार जो घायल सैनिकों को मिलता है। एनी की आंखें चमक उठीं और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया। मां, यकीन कर सकती हो ये सब हुआ? हाँ बेटा, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, यह सब वाकई बहुत खास है। और तुम भी।